वेलकम टू स्टडी क्लास। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आज की क्लास में हम हिमालय पर स्थित जो प्रमुख पासेस पाए जाते हैं या जो प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पासेस क्या होता है? या पहाड़ों या पर्वतों के मध्य या पर्वतों में गैप पाया जाता है जिसके द्वारा पर्वत के इस पार से उस पार पहुंचा जा सके। या और यह क्या है, एक नेचुरल मार्ग होता है। तो यह नेचुरल मार्ग होता है या गैप होता है जिसे कहा जाता है दर्रा या इसे पासेस कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जो प्रमुख पासेज हैं उनके बारे में देखेंगे। और इसके अंतर्गत देखें, सबसे पहला जो पास है या दर्रा है वह है मिंटका पास। मिंटका पास जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4709 मीटर है और यह इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। तो यह इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान के त्रिकोण पर यह पास स्थित है। यदि लोकेशन देखा जाए, मैप में इसकी स्थिति देखा जाए, तो यह यहाँ पर स्थित है मिंटका पास। और यह चाइना, इंडिया और अफगानिस्तान के ट्राई जंक्शन या त्रिकोण पर यह पास स्थित है। और अगला जो पास है वह है अघिल पास, अघिल दर्रा, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4978 मीटर। और यह केटू पीक या केटू गार्डविन, हाँ, जो कि हाईएस्ट पीक है काराकोरम की, काराकोरम के उत्तर में यह पास स्थित है। यदि मैप पे लोकेशन देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है अघिल दर्रा। और यह कनेक्ट करता है भारत और चाइना के झिजियांग प्रांत को कनेक्ट करता है। अगला पास है काराकोरम, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5540 मीटर है और यह प्राचीन काल में सिल्क रोड से संबंधित था। तो काराकोरम का की लोकेशन देखा जाए मैप में तो काराकोरम पासेस यहाँ पर स्थित है। काराकोरम, काराकोरम के बाद अगला जो दर्रा है वह है लानकला, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5466 मीटर है और यह काराकोरम रेंज के काराकोरम श्रेणी के पूरब में स्थित है। और मैप में इसका लोकेशन देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है लानकला। लानकला के बाद अगला जो नंबर आता है वह है उमिंगला। उमिंगला जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5888 मीटर है और द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड पास। तो इस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। तो उमिंगला दर्रा पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। तो उमिंगला दर्रा का लोकेशन देखा जाए तो यह भी लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर स्थित है उमिंगला। उमिंगला के उत्तर में जाते हैं, एक पास है जिसे कहा जाता है फोटिला दर्रा। यहाँ पर स्थित है फोटिला। और फोटिला के उत्तर में स्थित है एक पास पाया जाता है, उसे कहा जाता है मिगला। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हैं, सबसे पहले लानकला, इसके बाद मिगला, इसके बाद फोटिला और इसके बाद आता है उमिंगला दर्रा। उमिंगला दर्रा के बाद अगला नंबर आता है बनिहाल पास, बनिहाल दर्रा, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2832 मीटर है और यह श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता है। तो यह दर्रा श्रीनगर और जम्मू को कनेक्ट करता है। और इसी दर्रे पर स्थित है जवाहर टनल, जवाहर सुरंग स्थित है, जिसकी लंबाई है 2.85 किलोमीटर है। और बनिहाल दर्रा स्थित है जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, यहाँ पर स्थित है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कनेक्ट करता है श्रीनगर और जम्मू को कनेक्ट करता है। और बनिहाल दर्रा को श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो गेटवे ऑफ श्रीनगर किसे कहा जाता है? बनिहाल दर्रा को। तो यह क्या है? श्रीनगर का प्रवेश द्वार है। और इस पर बनिहाल दर्रे पर दो टनल स्थित है, एक है जवाहर टनल जिसकी लंबाई है 2.85 किलोमीटर और इसका उद्घाटन किया गया था 1956 में। और दूसरा टनल है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसे चिनानी चिनानी नासरी सुरंग भी कहा जाता है।
तो इस प्रकार बनिहाल दर्रा जो कनेक्ट करता है श्रीनगर और जम्मू को कनेक्ट करता है, और इसे कहा जाता है श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और इस पर 2 टनल स्थित है। एक है जवाहर टनल जिसकी लंबाई 2.85 किलोमीटर है, और इसका उद्घाटन किया गया था 1956 में। एक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जिसे चेनानी नासरी सुरंग भी कहा जाता है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत जो अगला दर्रा है, अगला पास है, वह है चांगला। चांगला जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5391 मीटर है, और यह स्थित है लेह और पैंगोंग पैंगोंग लेक के मध्य में स्थित है। तो यह लेह और पैंगोंग लेक के मध्य में स्थित है। इसकी लोकेशन देखा जाए तो यह अक्साई चीन के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर स्थित है चांगला। मैप में देखा जाए तो यहाँ पर चांगला पास स्थित है। चांगला के उत्तर में एक दर्रा पाया जाता है, वह दर्रा जिसे कहा जाता है खारदुंगला। और खारदुंगला स्थित है इंडस और सेवक रिवर के मध्य में स्थित है। तो खारदुंगला दर्रा इंडस और सेवक रिवर के मध्य में स्थित है, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5359 मीटर है। और यह नुब्रा और सोएक वैली का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो गेटवे टू द नुब्रा एंड सोएक वैली, तो यह नुब्रा एंड सोएक वैली का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला जो दर्रा है वह पीर पंजाल पास, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3490 मीटर है, और यह कनेक्ट करता है कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली और जम्मू क्षेत्र को। इसका लोकेशन देखा जाए तो पीर पंजाल यहाँ पर स्थित है, पीर पंजाल पास। अगला जो दर्रा है पेंसिला दर्रा जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4400 मीटर है, और यह जास्कर घाटी और कारगिल को कनेक्ट करता है। तो पेंसिला जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4400 मीटर है, और यह कनेक्ट करता है जास्कर घाटी और कारगिल को कनेक्ट करता है। इसका लोकेशन देखा जाए तो पेंसिला दर्रा यहाँ पर स्थित है, पेंसिला के बाद अगला जो पास है, अगला जो दर्रा है वह है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा की बात की जाए तो यह जास्कर रेंज के अंतर्गत आता है, जास्कर रेंज के अंतर्गत, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3528 मीटर है, और यह श्रीनगर कारगिल और लेह को जोड़ता है। तो श्रीनगर कारगिल को और लेह को दर्रा जोड़ता है, वह है जोजिला दर्रा। इसका लोकेशन देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है, मैप में यहाँ पर जोजिला दर्रा पाया जाता है, और जोजिला दर्रा के उत्तर में स्थित है यहाँ पर एक बुर्जिल दर्रा। अगला कश्मीर के अंतर्गत जो प्रमुख दर्रे हैं जिसमें फोटुला दर्रा यह भी जास्कर रेंज के अंतर्गत आता है, और इसकी समुद्र से ऊंचाई 4108 मीटर है। एक है नामिकला जिसकी समुद्र से ऊंचाई 3700 मीटर है, और यह लेह और कारगिल को कनेक्ट करता है। अब हम हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख पासेस पाए जाते हैं उनके बारे में देखेंगे। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो प्रमुख दर्रे हैं उसमें है, पहला है बड़ा लाचा दर्रा जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4850 मीटर है, और यह कनेक्ट करता है या जोड़ता है मनाली और लेह को कनेक्ट करता है। तो यह मनाली और लेह को जोड़ता है। और इसी बड़ा लाचा दर्रा के पास चंद्र और भागा जो कि चेनाब रिवर की 2 धाराएं हैं यहीं से प्रवाहित होती हैं, और यह लाहौल एंड स्पीति वैली के पास है। तो चंद्र और भागा जो कि चेनाब रिवर की 2 धाराएं हैं इसी के पास से प्रवाहित होती हैं। लाहौल और स्पीति वैली भी यहाँ पाई जाती है। तो बड़ा लाचा दर्रा की स्थिति देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है बड़ा लाचा दर्रा। अगला जो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो अगला पास है, अगला दर्रा है वह है देवसा पास, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5360 मीटर है, और यह कुल्लू और स्पीति वैली के मध्य में स्थित है। तो देवसा पास कुल्लू और स्पीति घाटी के मध्य में स्थित है। इसका लोकेशन देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है देवसा पास। और देवसा पास के दक्षिण में आते हैं तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा स्थित है जिसे कहा जाता है पिन पार्वती।
पिन पार्वती जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5319 मीटर है, और यहीं पर पार्वती पिन घाटी भी स्थित है। अगला जो पास है वह है रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा की बात की जाए तो 3980 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। यह जोड़ता है कुल्लू, लाहुल और स्पीति घाटी को कनेक्ट करता है। तो यह कुल्लू, लाहुल और स्पीति घाटी के मध्य स्थित है, और इस पर इसी के नीचे अटल टनल जिसकी लंबाई है 9 किलोमीटर का निर्माण किया गया है। तो इसी के नीचे अटल टनल का निर्माण किया गया। रोहतांग दर्रा स्थित है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, और इसी पर अटल टनल का निर्माण किया गया है जिसकी लंबाई है 9 किलोमीटर। अगला जो पास है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत वह है शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा की बात की जाए तो इसका समुद्र तल से ऊंचाई है 3930 मीटर, और यह शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है और गारटोक जो कि तिब्बत में स्थित है को कनेक्ट करता है। तो शिमला और गारटोक को कनेक्ट करता है, और इसी के पास से ही रिवर सतलज, सतलज रिवर प्रवाहित होती है, इंडिया में प्रवेश करती है। तो शिवकिला दर्रा यहाँ पर स्थित है, शिवकिला दर्रा, और इसी के पास से सतलज रिवर प्रवाहित होती है। अब हम उत्तराखंड के अंतर्गत जो प्रमुख पासेज हैं उनके बारे में देखेंगे। उत्तराखंड के अंतर्गत यदि क्रम से देखा जाए तो यहाँ पर सीक्वेंस में देखा जाए तो पहले आता है थांगला, थांगला के बाद दूसरा नंबर आता है मुनिंगला, मुनिंगला के बाद अगला जो दर्रा है वह है माना दर्रा, माना दर्रा के बाद अगला जो दर्रा है वह है नीति, और नीति दर्रा के बाद अगला है मानसाधुरा, मानसाधुरा पास, मानसाधुरा पास के बाद अगला जो नंबर है जो कि नेपाल, तिब्बत और भारत के ट्राई जंक्शन पर स्थित है या चाइना के ट्राई जंक्शन पर स्थित है, उसे कहा जाता है लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख पास। तो इसका क्रम याद रखना चाहिए, पहले पे थांगला, उसके दक्षिण में आते हैं मुनिंगला, मुनिंगला दर्रा के बाद तीसरा है मानाला, मानाला दर्रा के बाद आता है नीति दर्रा, नीति के बाद पांचवा है मानसाधुरा, और छठा है लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रा की बात की जाए, सबसे पहले लिपुलेख दर्रा की बात की जाए तो यह इंडिया, चाइना और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। तो यह इंडिया, चाइना और नेपाल के त्रिकोण पर यह पास स्थित है यहाँ पर, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5115 मीटर है। और इसका प्रयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता था। तो इसका प्रयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो लिपुलेख दर्रा जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5115 मीटर है, और यह इंडिया, चाइना और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है, और इसका प्रयोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए किया जाता है। अगला जो दर्रा है वह माना पास, माना पास की स्थिति देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है माना पास, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 5632 मीटर, और यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के पास है। तो यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के पास है, और यह बद्रीनाथ के उत्तर में है। तो बद्रीनाथ के उत्तर में स्थित है माना दर्रा, और यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है। अगला है मांगसाधुरा, मांगसाधुरा यहाँ पर है मांगसाधुरा, जिसकी समुद्र से ऊंचाई 5674 मीटर है, और इसका भी प्रयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया गया जाता था। और अगला है नीति पास, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5800 मीटर है, और प्राचीन काल में यह एक व्यापारिक मार्ग था, प्राचीन काल में यह एक व्यापारिक मार्ग था नीति पास। अगला है मुलिंगला, मुलिंगला जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5669 मीटर है, और यह भी क्या गंगोत्री ग्लेशियर के उत्तर में स्थित है। तो यह गंगोत्री ग्लेशियर के उत्तर में स्थित है। उत्तराखंड के बाद अब हम सिक्किम में प्रमुख जो पासेस पाए जाते हैं उनके बारे में देखेंगे। सिक्किम के अंतर्गत जो प्रमुख दो पासेस हैं, एक है नाथुला दर्रा और एक है जलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा की स्थिति देखा जाए सिक्किम में तो यह यहाँ पर स्थित है जलेपला दर्रा, जलेपला दर्रा, और उसके दक्षिण में आते हैं 4 किलोमीटर दक्षिण में यहाँ पर स्थित है नाथुला दर्रा। तो जेलेपा दर्रा के दक्षिण में 4 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है नाथुला, और ऊपर की तरफ है जेलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा की बात की जाए तो इसका समुद्र से ऊंचाई 4310 मीटर है,
और यह कनेक्ट करता है, जोड़ता है। एक स्थान है कलिम्पोंग जो कि दार्जिलिंग के पास है। दार्जिलिंग जगह है वेस्ट बंगाल की, दार्जिलिंग के पास है। और गंगटोक में स्थित चुम्बी घाटी, गंगटोक में स्थित जो चुम्बी घाटी है, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, उसके पास जो चुम्बी घाटी है उसको कनेक्ट करता है। तो यह गंगटोक की चुम्बी घाटी और कलिम्पोंग जो कि दार्जिलिंग के पास एक स्थान है उसको कनेक्ट करता है। और यह दर्रा नाथुला दर्रा स्थित है भूटान और सिक्किम के मध्य में स्थित है। तो यह भूटान और सिक्किम के मध्य में स्थित है। अगला जो दर्रा है सिक्किम के अंतर्गत वह है जिलेबला दर्रा। जिलेबला दर्रा नाथुला दर्रा के 4 किलोमीटर के उत्तर में स्थित है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4386 मीटर है। और यह कनेक्ट करता है, जोड़ता है, यह दर्रा जोड़ता है ल्हासा, ल्हासा जो कि तिब्बत की राजधानी है। और यह ल्हासा और सिक्किम को कनेक्ट करता है या भारत को कनेक्ट करता है। और प्राचीन काल में यह भी सिल्क रोड से संबंधित था। अगला जो पास है हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में जो प्रमुख पास हैं उनके बारे में देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश की जो प्रमुख पासों में है, एक है बोमटीला दर्रा, एक है बोमला दर्रा और एक है सेला पास। पहले तीनों को देखेंगे। इनका क्रम देखा जाए तो सबसे पहले ऊपर की तरफ यहाँ पर स्थित है बुमला पास, यहाँ पर स्थित है बुमला पास। बुमला पास के दक्षिण में आते हैं तो यहाँ पर स्थित है सेला पास। और सेला पास के दक्षिण में आते हैं तो यहाँ पर स्थित है बोमडीला पास। तो ऊपर की तरफ बुमला पास, इसके बाद सेला पास और इसके बाद है बोमडीला पास। तो बोमडीला के बारे में देखा जाए तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2217 मीटर है। और यह ईटानगर में स्थित तवांग स्थान जो कि अरुणाचल प्रदेश का स्थान क्षेत्र है और ल्हासा को कनेक्ट करता है। तो कुल मिला के यह भारत और तिब्बत को कनेक्ट करता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को कनेक्ट करता है। बुमला पास जिसकी समुद्र से ऊंचाई 4600 मीटर है, यह तवांग और तिब्बत, तवांग जो कि अरुणाचल प्रदेश का है और तिब्बत को कनेक्ट करता है। और यह बुमला पास यहाँ पर स्थित है तो यह भूटान, यहाँ पर स्थित है तिब्बत और इंडिया के मध्य ट्राई जंक्शन पर स्थित है बुमला पास। और बुमला पास और बोमडीला पास के मध्य में एक पास है या दर्रा है सेला पास जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4170 मीटर है। और यह ईटानगर जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है और तवांग यह भी अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है और को कनेक्ट करता है। तो यह ईटानगर और तवांग क्षेत्र को कनेक्ट करता है और यह बुमला पास और बोमडीला पास के मध्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत जो अगला पास है वह है दिहांग जिसे सियांग भी कहा जाता है। ये जिसकी समुद्र से ऊंचाई है 4590 मीटर और यह कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को कनेक्ट करता है। और एक है योंग ग्याप पास जिसकी समुद्र से ऊंचाई 3962 मीटर है, यह भी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को कनेक्ट करता है। इसका लोकेशन देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है दिहांग, दिहांग के बाद यहाँ पर स्थित है योंग ग्याप और दिहांग दक्षिण, यहाँ पर दक्षिण में आते हैं तो यहाँ पर स्थित है दीपू पासेस, दीपू दर्रा की बात की जाए तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4587 मीटर है और यह इंडिया, म्यांमार और चाइना के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। तो दीपू दर्रा यहाँ पर स्थित है दीपू पास और यह इंडिया, चाइना, भारत, चाइना और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर स्थित है या त्रिकोण पर स्थित है। और दीपू दर्रा की बात की जाए तो यह कनेक्ट करता है भारत और म्यांमार को कनेक्ट करता है। तो भारत और म्यांमार को यह दीपू दर्रा जोड़ता है। तो आज की क्लास में हमने प्रमुख दर्रे जो हिमालय पर स्थित जो प्रमुख पासेस हैं उनके बारे में अध्ययन किया। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।